यूसुफ गरीब घर का बच्चा स्कूल जाता है। बाप की पंचर लगाने की दुकान है। यूसुफ मैट्रिक में था। घर के हालात काफी खराब थे। ना कोई मुंह लगाता, ना कोई रिश्तेदार पास बैठता। कभी गांव वाले कोई सदका खैरात करते तो इनके घर खाना या कुछ भी खाने पीने का सामान होता, इनके घर दे जाते। यूसुफ की माँ सादा सी अनपढ़ अपना नाम भी कहाँ लिख सकती थी। यूसुफ की माँ को तमाम रिश्तेदार बुलाना गवारा ना करते थे। भाई बुलाते भी क्यों, आजकल भला गरीब का कौन बनता है। सगा भाई अमीर हो, गरीब भाई को अपना भाई कहते हुए शर्म महसूस करता है। यूसुफ स्कूल से घर आया। माँ खाना बना रही थी। यूसुफ बोला, अम्मा आज क्या चाचू की बेटे की मेहंदी है, हमने नहीं जाना क्या। माँ बोली, पुत्र हमको बुलाया ही नहीं इन लोगों ने। यूसुफ बोला, अम्मा लेकिन चाचू ने हमको क्यों नहीं बुलाया। भला पूरे गांव को बुलाया है, बस हमको ही नहीं। माँ मुस्कुराई, दफा कर पुत्र, हमको जाने की क्या जरूरत। बाप घर आया। यूसुफ की माँ को बोला, भली लोकी क्या बनाया है खाने में। यूसुफ की माँ बोली, दाल चावल बनाए हैं। बाप के चेहरे पर उदासी सी थी। बोला, गरीब होना भी एक सजा है ना। भाई की अच्छी नौकरी है, बच्चे पढ़ लिख गए हैं, वो भी अच्छी नौकरियां करते हैं। आज देख लो, मेरे सगे भाई ने पूरे गांव को बुलवाया है, मुझे छोड़ दिया। भला पागल, मैं कोई ज्यादा खाना खा लेना था। यूसुफ की माँ दाल में पानी डालते हुए बोली, ए जी आप परेशान ना हो, दफा करें, नहीं बुलाते तो हमको क्या जरूरत भला इनकी। अल्लाह का शुक्र है हम अपने घर में इज्जत का खाना खाते हैं। कोई बात नहीं, आज गरीब हैं तो दिन बदल जाएंगे। लेकिन सोचो ना, हम कितने बहिस हो चुके हैं। अपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि वो हमारी हैसियत के नहीं होते, वो हमारे स्टेटस के नहीं होते। कितने कम अक्ल है ना हम। सोचते भी नहीं, जिस अल्लाह ने दौलत दी है क्या वो वापस नहीं ले सकता। क्या वो जवाल को अरूज और अरूज को जवाल नहीं देता। क्या हम लोग नहीं देखते, कब्रों में सोए कभी बादशाह वक्त रहे थे। यूसुफ स्कूल पहुंचा। सर्दियों के दिन थे, धुंध छाई हुई थी। पाँव में खुली जूती पहनी थी, सर्दी लग रही थी। मास्टर ने कहा, यूसुफ कल से बंद बूट पहनकर आना स्कूल, समझे। यूसुफ ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है सर, जैसा आप कहें। घर आया, अब्बा का इंतजार करने लगा। आज अब्बा घर आता है तो कहता हूँ, अब्बू मुझे नई बूट लेकर दो। शाम को अब्बू घर आया। यूसुफ स्कूल का सबक पढ़ रहा था। अब्बू पास आकर बैठा। पुत्र जा उठ, मेरे वास्ते पानी का गिलास ला। यूसुफ कहने लगा, अब्बा मुझे बात करनी है तुमसे। अब्बा बोला, जा पहले पानी तो ला। अब्बू ने अपना बूट उतारे। जल्दी से अब्बू के बूट पहने तो पानी के नल की तरफ चल दिया। जब बूट पहनकर चलने लगा तो नीचे से ठंडक महसूस होने लगी। जब बूट उलट कर देखे तो दोनों के तलवे नीचे से फटे हुए थे। अब्बू जो बूट पहनते थे वो बिल्कुल खराब हो चुके थे। यूसुफ उदास हो गया। सब लोग नए कपड़े पहनते हैं, नए शूज पहनते हैं। मेरे अब्बू इतनी मेहनत करते हैं, फिर टूटा हुआ जूता पहनते। अब्बू को पानी दिया, पाँव की तरफ देखा। अब्बू के पाँव नीचे से कुछ जख्मी थे। यूसुफ किताब लेकर बैठ गया। अब्बा बोला, यूसुफ पुत्र क्या बात करनी थी। यूसुफ मुस्कुराया, अब्बू मैं बहुत मेहनत करूंगा, हमारा भी चाचू लोगों की तरह बड़ा घर होगा। यूसुफ स्कूल से पास हुआ, कॉलेज पहुंच गया। बाप चाहता तो बस जैसे मैं आज धक्के खा रहा हूँ, मेरा बेटा ना जलील हो कल को। दिल लगाकर पढ़ने लगा। लेकिन कहते हैं ना, किसी को बर्बाद करना हो या तो इसे मोहब्बत करके बेवफा हो जाओ या नशे पे लगा दो। वो नशा शराब, चर्च या कोई भी बुरा नशा नहीं करता था। कुछ दोस्त जलते थे। यूसुफ से वो एक ज़हीन और काबिल लड़का था। फिर दोस्त इसे कहते, यूसुफ ले यार सिगरेट पी। यूसुफ कुछ दिन तो इनकार करता रहा, लेकिन नादानी में दोस्ती मजबूर कर देती है। एक दोस्त बोला, यूसुफ छोड़ यार, ये भी क्या यारी हुई, तुम सिगरेट का एक कश नहीं लगा सकते हमारे लिए। यूसुफ ने दोस्ती निभाते हुए सिगरेट का एक कश लगाया, फिर एक कश से एक सिगरेट पीने लगा। वो बर्बादी की तरफ चल दिया। सिगरेट पीकर घर आता, माँ बाप से छुप कर पीता था। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। सिगरेट से पाउडर का नशा करने लगा। बाप को महसूस होने लगा यूसुफ कुछ तो गलत कर रहा है, लेकिन यकीन भी था अपने यूसुफ पे। यूसुफ का लास्ट ईयर था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, लेकिन वो घर से कॉलेज जाता और दोस्तों के साथ नशा करके नशा करने वालों के साथ पड़ा रहता। कभी किसी से झगड़ा करता, कभी किसी से मार खाकर आता।
एक दिन गांव के एक लड़के ने देखा यूसुफ कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। नशा करने वालों के पास बैठा हुआ कुछ लड़के इसे मार रहे थे। इसने यूसुफ के अब्बा को बताया, चाचा तेरा लड़का तो निशाई है। ये बात पूरे गांव में फैल गई। सब रिश्तेदार भी जान गए। सब रिश्तेदार कहने लगे, जैसे माँ बाप वैसे ही लड़का भी निकला। रिश्तेदार कहका लगाते थे, मजाक उड़ाते। बड़ा कहता था मेरा पुत्र इंजीनियर बन रहा है, मेरा पुत्र बड़ा आदमी बनेगा। वो देखो जरा इंजीनियर साहब नशा करके पायलट बने हुए। माँ बहुत रोई, यूसुफ मेरे बच्चे, ये किस राह पर चल दिया तू? हमको किस जहन्नुम में धकेल दिया तुमने? वो नशा करके घर लौटा तो बाप सामने खड़ा था। बाप ने हाथ से बैग लिया, यूसुफ को पास बिठाया। यूसुफ नजरें झुका रहा था। बाप ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं पुत्र, ना नजरें झुका अपने बाप से। मैं तो बाप हूं तेरा। सब तुमको गलत कह सकते हैं, मैं तो तुमको गलत नहीं कह सकता। यूसुफ की माँ को कहने लगा, जा रोटी दे इसको। यूसुफ को रोटी दी। इसने लुकमा तोड़ा, हाथ कांप रहे थे। नवाला मुंह में डाला ही नहीं जा रहा था। सारी सब्जी कपड़ों पे गिरा देता। माँ बिलक बिलक कर रोने लगी, मेरे बच्चे, हाँ ये किन जालिमों ने जुल्म किया है तुम पे। माँ दीवार के साथ लगकर बैठ गई। आंखों में आंसू थे। वो बातें याद करने लगी जब यूसुफ कहता था, अम्मी तू ना परेशान हुआ कर, देखना मैं इंजीनियर बनकर अच्छी नौकरी करूंगा। तो जितने रिश्तेदार हमको अपना नहीं कहते वो हमारे घर दौड़ दौड़ कर आया करेंगे। सीने से लगाया यूसुफ को, मेरे बच्चे तू तो हमारा सहारा है और तुम ही बेसहारा हो गए। बाप सारी रात पास बैठा रहा। सुबह यूसुफ सोकर उठा। यूसुफ कॉलेज जाने लगा। बाप ने यूसुफ को पास बिठाया। यूसुफ समझ गया था कि अब्बा को सब पता चल गया है। बाप ने हाथ पकड़ा, अपने पास बिठाया, माथे पे बोसा किया। यूसुफ पुत्र, पता है जब मेरे सगे भाई मुझसे मुंह मोड़ गए ना, तो मैं इनसे कहता था, मेरा पुत्र जब कामयाब होगा ना तो देखना, मैं आप लोगों के लिए नहीं रोया करूंगा। तुम्हारी माँ अनपढ़ सी है। जब लोग खाना देकर जाते हैं ना हमारे घर, हमको गरीब समझकर तो वो मुस्कुराती है, कहती है मेरे पुत्र जब कामयाब होगा फिर मैं लोगों से रोटी नहीं लिया करूंगी। अपनी सहेलियों को बता रही थी कि मेरा पुत्र इंजीनियर बन रहा है। पता है मुझे कह रही थी हम हज करने जाएंगे। पुत्र तुम किस राह पर चल दिए हो? यूसुफ की आंखों में आंसू थे। बाप के चेहरे की तरफ देखा, आंखों में बेबसी थी। फिर बाप ने टूटा हुआ जूता पहना। पुत्र जब तक सांस है तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, जो मांगोगे लाकर दूंगा। इतना कहकर बाप अपनी पंचर की दुकान पर जाने लगा। पुत्र तुमको इस हालत में जब तेरी माँ देखती है तो बहुत रोती है। यूसुफ तड़प उठा था। नशे की लत लग जाए तो छोड़ना नामुमकिन होता है, लेकिन बात नियत की होती है। खुद को बदलना हो तो कौन सा मुश्किल काम है भला। इरादे मजबूत हों, अल्लाह की कसम तुम दिल से कुछ करने का इरादा करके तो देखो, कामयाबी तुम्हारी गुलाम ना हो जाए तो कहना। यूसुफ उठा, माँ के कदमों का बोसा लिया। अम्मा माफ कर दे, मैं भटक गया था। अब तेरा पुत्र कोई गलत काम नहीं करेगा। मैं सब बुराई छोड़कर तुम्हारा सर फख्र से बुलंद करूंगा। माँ की आंखें नम हो गई थीं। पुत्र हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तू अपने पैरों पर खड़ा हो जा। तेरी माँ बस इतना चाहती है। यूसुफ कॉलेज जाने लगा। नशे की आदत बहुत दर्द देती है, लेकिन जिनको जीतना हो इनको आग पर चलना पड़ता है, कांटे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। खुद को मजबूत किए रखा यूसुफ ने चाचा मोहल्ले वालों को कहने लगा, नशाई सुना है बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, लिखवा लो हमसे। जब यूसुफ के बाप को पता चला इसका भाई ऐसी बातें करता है, बहुत दुख हुआ। यूसुफ ने इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों में पास कर ली। फिर नौकरी की तलाश में घूमने लगा। अच्छी जॉब मिल जाना आसान कहाँ था। सब कहने लगे इसके जैसे पढ़े लिखे हजारों घूम रहे हैं, लेकिन जिनको कुछ करना होता है वो किसी मौजे का इंतजार नहीं करते। बाप के साथ पंचर की दुकान पर जाने लगा। अल्लाह नियत देखता है और जिसकी लगन सच्ची हो, अल्लाह पे कामिल यकीन हो, वो भला कब हारते हैं। बाप को कुछ लोग कहते हैं, यार तेरा मुंडा पढ़ा लिखा है, इसको कहीं चपरासी ही भर्ती करवा दे। बाप कहता यहाँ नसीब हुए वहां रिस्क लग जाएगा इसका। फिर जब वक्त बदलता है, जब मोहब्बत का सिला मिलता है, जब नियतों का सौदा होता है, फिर मुआवजे भी होते देर नहीं लगती। यूसुफ ने जापान में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था।
कंपनी वालों ने जब देखा इतना ज़हीन और काबिल लड़का, उन्होंने फौरन इसे अपने पास बुलाने का फैसला कर लिया। यूसुफ हाथ में पंचर का सामान पकड़ा हुआ टाइल खोल रहा था। फोन की घंटी बजी। देखा ये नंबर पाकिस्तान का तो नहीं है। फोन रिसीव किया, दुनिया ही बदल गई। आंखों में आंसू आ गए। सामने एक इंजीनियर इंग्लिश में बात कर रहा था। मिस्टर यूसुफ, हमको आपकी काबिलियत पर फख्र है। हम आपको अपनी कंपनी का मेंबर बनाना चाहते हैं। आपको अगर हमारी ऑफर कबूल है तो हमें अपने पेपर्स भेज दें। यूसुफ सजदे में गिर गया। किसी को कुछ ना बताया, पेपर्स भेज दिए। 10 दिन में वीजा लगकर आ गया। बाप के हाथ चूमकर बोला, अल्लाह ने अब्बू आपकी दुआएं सुन ली हैं। माँ के कदमों को चूम लिया। अम्मा दुआ दे मुझे, तेरा पुत्र जापान जा रहा है। माँ के हाथ से दूध का मग गिर गया। आंसू बहने लगे। यकीन नहीं हो रहा था बाप खाना खा रहा था, नवाला गले से उतर ही नहीं रहा था। बाप बहुत रोया, बहुत रोया। अल्लाह मेरे पुत्र पर अपनी रहमत का साया रखना। यूसुफ ने बताया, अब आप बहुत सारी तैयारी करनी है, परसों की फ्लाइट है मेरी। माँ खुश भी थी मगर जिगर की जुदाई पे उदास भी। बाप पुराने से कपड़े पहने घर में स्त्री थी नहीं, ऐसे ही कपड़े पहने यूसुफ को छोड़ने एयरपोर्ट गया। माँ भी साथ थी। अमीर रिश्तेदार देख रहे थे जिनकी औकात 2 वक्त तक खाना खाने की नहीं। उनके बेटे की मेहनत इसे जापान ले जा रही थी। अलविदा हुआ, रोती आंखों से ओझल हो गया। मेहनत करने लगा, महीने के लाखों घर भेजने लगा। कच्चे घर से बड़ा बंगला बना लिया। रिश्तेदार सब अपने हो गए। जो भाई कभी खुशी गमी में ना पूछते थे, वो अब हर रोज दिन में 4-4 चक्कर लगाते। अल्लाह मेहनत का फल जरूर देता है। यूसुफ वापस घर आया। पाकिस्तान आकर अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी का आगाज किया। जापान के बड़े बड़े इंजीनियर्स विजिट करने आते, ऑनर आते। एक पंचर लगाने वाले बाप, अनपढ़ माँ का बेटा बड़े बड़े पढ़े लिखों को लेक्चर देता। इसकी कंपनी में सैकड़ों लोगों को रोजगार लग गया। माँ बाप के साथ हज किया, माँ का ख्वाब पूरा किया। यूसुफ आज मुल्क के बड़े नामों में शुमार होता है। फ्रांस में पढ़ी लिखी एक लड़की से शादी की, जो माँ महीना भर दाल पकाती थी, जिस माँ को सब रिश्तेदार जाहिल कहते थे, जो माँ ईद पे भी पुराने कपड़े पहनती थी, जो बाप पंचर लगाकर रात को 300 कमाता था। इनके घर आज मुलाजिम काम करते थे। हर रोज एक से बढ़कर एक खाना बनता था, लेकिन बाप ने वो फटे हुए जूते संभाल के रखे हुए थे। औकात याद रखी थी। ए फारिस को पढ़ने वाले नौजवान यूसुफ इश्क मशूकी करके नशों में डूबकर लड़ाई झगड़े करके पंचर लगा सकता था। जिंदगी ने एक मौका दिया था सुधरने का। इसने कामयाबी का रास्ता चुना और अपनी मेहनत और अल्लाह की रहमत से कामयाब हो गया। 2 रास्ते हैं तुम्हारे सामने, फैसला तुम लोगों का है। अपने माँ बाप के चेहरे को देख लो, फिर अकेले बैठकर सोचना, खुद को एक बार मिट्टी में मिलाकर गुलाब बनना है या अपनी किस्मत पे रोना है। मेहनत तुम करो, बस कामयाबी की जमानत फारिस देता है। शायद तेरे माँ बाप तुम पर बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, इनका भरम रखना।